बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है पासिद खान और मैं शांगला गर्ल्स स्कूल में कंप्यूटर का टीचर हूं। तो चलिए आज का जो लेक्चर है शुरू करते हैं। अच्छा, तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है? आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम जानेंगे कि मतलब आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है और किस लिए यूज़ होता है। आउटपुट डिवाइसेस का डिफिनीशन हमारे पास क्या है? द आउटपुट यूनिट ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मेन मेमोरी टू द आउटसाइड वर्ल्ड। क्या करते हैं? सिंपल याद रखना है। आउटपुट यूनिट जो है ना वो ट्रांसफ़र करते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मेन मेमोरी। जो कंप्यूटर में मेमोरी होता है वहाँ पर सेव होता है कुछ डेटा, और उस डेटा को क्या करते हैं? आउटसाइड द वर्ल्ड डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? आउटपुट यूनिट या आउटपुट डिवाइस। जैसे मैंने यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं, मतलब मैंने आउटपुट डिवाइसेस लिख लिया, फिर मैंने ये पावर पॉइंट में कुछ स्लाइड्स तैयार किया है। तो क्या हुआ, पहले ये जो हमारे पास जितने भी रैम है रोम है वहाँ पर सेव हो चुके हैं। ठीक है, या आपने हार्ड डिस्क में सेव कर दिया, इसके बाद आपने क्या किया, आपने डिस्प्ले किया। मतलब जो ज़्यादातर जो हमारे पास रैम रोम होता है उसमें ये सेव हो जाता है, उसके बाद स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है। जब डिस्प्ले हो जाता है तो ये किस चीज़ का काम है? ये आउटपुट डिवाइसेस का काम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टिपिकली आउटपुट डिवाइसेस इंक्लूड वीडियो डिस्प्ले यूनिट। वीडियो डिस्प्ले यूनिट में हमारे पास क्या आता है? ये जो CRT कैथोड ट्यूब है, पुराने वाले मॉनिटर या LCD है। ठीक है, यह हमारे पास प्रिंटर है। ठीक है, प्लॉटर्स होते हैं, स्पीकर होते हैं, ये सब हमारे पास क्या है? आउटपुट डिवाइसेस है। याद रखना, आउटपुट यूनिट क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेन मेमोरी टू द आउटसाइड वर्ल्ड। ये जो है ना, ये यूनिट इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करते हैं मेन मेमोरी से। ठीक है, कंप्यूटर की जितनी भी मेन मेमोरी से उससे क्या करते हैं? उससे डेटा को गेट करते हैं और डिस्प्ले करते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, या हम मतलब शॉर्ट फॉर्म में हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। प्रिंटर में आप देख सकते हैं। ठीक है, या स्पीकर में आप कुछ सुन सकते हैं, तो ये भी एक आउटपुट डिवाइसेस है। मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? द मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। मॉनिटर हमारे पास है एक आउटपुट डिवाइसेस। क्या है? आउटपुट डिवाइसेस है, ये यूज़ होता है टू डिस्प्ले करते हैं इंफॉर्मेशन। मतलब मॉनिटर है, एक स्क्रीन है। ठीक है, एक LCD है, मतलब इट्स लुक लाइक टीवी की तरह होता है। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीन होता है कैथोड रेज ट्यूब, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मतलब जहाँ ये स्क्रीन पर जो नज़र आएगा उसको हम क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइसेस। मतलब एक मॉनिटर है और ये डिस्प्ले करते हैं इंफॉर्मेशन। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मतलब ये LCD है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। मोस्टली कॉमनली यूज मॉनिटर और LCD और CRT। ठीक है, एंड CRT कैथोड रेज ट्यूब होता है और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। ये हमारे पास कैथोड रेज ट्यूब पुराने वाले मॉनिटर है और LCD, ये दोनों क्या करते हैं? डिस्प्ले करते हैं इंफॉर्मेशन। ये हमारे पास आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर क्या है? प्रिंटर है। अब प्रिंटर इज अ डिवाइस, ये डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है, विच इज़ अटैच टू द कंप्यूटर। ये अटैच होता है कंप्यूटर को। ठीक है, इट रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर एंड प्रिंट्स इट ऑन द पेपर। क्या करते हैं? ये रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर एंड प्रिंट्स इट ऑन द पेपर, और पेपर पर प्रिंट करते हैं। आपने देखा होगा बिलाल के रूम में जो प्रिंटर लगा हुआ है वो क्या करते हैं? जब आपकी पेपर प्रिंट करते हैं तो कंप्यूटर के साथ ऑलरेडी प्रिंटर अटैच होता है और इसको वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, फिर वो प्रिंटर इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं और इसके बाद जो है ना शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है हार्ड फॉर्म को। ठीक है, और आपको एक रियल फॉर्म में, हार्ड फॉर्म में एक पेज नज़र आएगा। वो किसकी मदद से आएगा? प्रिंटर। और प्रिंटर हमारे पास क्या है? आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अच्छा, तो ये क्या है? स्पीकर है। स्पीकर भी हमारे पास क्या है? इट इज़ आल्सो एन आउटपुट डिवाइस। ये हमारे पास भी एक आउटपुट डिवाइस है। इट प्रोड्यूस डिजिटाइज साउंड लाइक म्यूज़िक। ये क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं डिजिटाइज साउंड को लाइक म्यूज़िक, ये पैदा करते हैं। ठीक है, साउंड को। डिजिटाइज साउंड मतलब क्या होता है? डिजिटल साउंड होते हैं ना। अब मैं बातें कर रहा हूँ, जो मेरा आवाज़ है, जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो है ना एनालॉग फॉर्म में होता है। ठीक है, और जब आप अपने मोबाइल में सुनते हैं, मोबाइल के स्पीकर से जब मेरा आवाज़ निकलता है तो वो आवाज़ जो है वो डिजिटल फॉर्म में होता है। तो ये क्या करते हैं? इट प्रोड्यूस डिजिटाइज साउंड लाइक म्यूजिक। ठीक है,
म्यूज़िक की तरह होता है या मेरे आवाज़ की तरह जो भी होता है, लेकिन साउंड होता है, ठीक है। लेकिन ये डिजिटल साउंड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अ साउंड कार्ड इज़ यूज्ड फॉर दिस पर्पस। कंप्यूटर में एक कार्ड लगा होता है, मतलब एक ग्राफिक्स कार्ड होता है, एक साउंड कार्ड होता है, ठीक है। मतलब हर चीज़ के लिए एक अपना अपना एक कार्ड होता है कंप्यूटर में जो मॉनिटर पर लगा होता है, ठीक है। तो इसलिए स्पीकर के लिए जो कार्ड यूज़ होता है इसको हम साउंड कार्ड कहते हैं, और ये इस मकसद के लिए जो होता है कि मतलब ये स्पीकर को अलाउ करे कि वो साउंड प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो इसलिए साउंड कार्ड जो है ना वो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये याद रखना है। तो क्या क्या है, स्पीकर हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस है, ये प्रोड्यूस करते हैं डिजिटाइज साउंड लाइक म्यूजिक, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, आउटपुट डिवाइस है स्पीकर। अच्छा जी, तो आज का जो लास्ट टॉपिक है हमारे पास वो क्या है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कम्युनिकेशन डिवाइसेस क्या होता है, वो डिवाइसेस जो कम्युनिकेशन करते हैं, इस नाम से पता चलता है, ठीक है। सिंपल, ये याद रखना है। कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर यूज फॉर एक्सचेंज ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो है वो एक्सचेंज यूज होता है, किस लिए इस्तेमाल होता है, एक्सचेंज करते हैं डेटा इंफॉर्मेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल मोडेम या फैक्स मशीन। मोडेम भी क्या करते हैं, डेटा को एक्सचेंज करते हैं, एनालॉग में डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग करते हैं। फैक्स मशीन जो भी है मतलब एक हार्ड फॉर्म में आप एक मैसेज सेंड करते हैं, या एक फॉर्म है इस पर एप्लीकेशन है, हार्ड फॉर्म में आप सेंड करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो पहले क्या करते हैं, एनालॉग में होता है, फिर डिजिटल में कन्वर्ट होता है, फिर डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट होता है। ये भी क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। टू कम्युनिकेट डेटा इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर वी यूज़ मोडेम। मतलब कम्युनिकेट डेटा, जब हम डेटा को कम्युनिकेट करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर तक, तो इसलिए इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मोडेम यूज़ करते हैं, ठीक है। वी यूज़ मोडेम, हम मोडेम यूज़ करते हैं। मोडेम इज़ शॉर्ट फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मतलब मोडेम जो है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म जो है ना वो तो मोडेम है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं MOD और DEM, इससे क्या बन जाता है, मोडेम। और मोडेम जो है ना, एक होता है मॉड्यूलेटर, दूसरा होता है डी मॉड्यूलेटर। ये क्या करते हैं, इट इज़ यूज फॉर कन्वर्ट डिजिटल डेटा इनटू एनालॉग डेटा। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर करते हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारे पास दो किस्म के वॉच होते हैं, एक डिजिटल होता है, एक एनालॉग होता है। एनालॉग फिजिकल सेकेंडरी में काम करते हैं, डिजिटल जो है ना वो डिजिटल नंबर पे काम करते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पर फैक्स मशीन का एग्जांपल दे रहा हूँ कि मतलब डिजिटल से कैसे एनालॉग में कन्वर्ट होता है, या एनालॉग से कैसे डिजिटल में कन्वर्ट होता है। जैसे मैंने शांगला रसूल से एक फैक्स किया, आजकल तो यूज़ नहीं होता, लेकिन एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। और कराची हेड ऑफिस ज़िंदगी ट्रस्ट को मैं मतलब एक ईमेल कर रहा हूँ, या एक एप्लीकेशन है वो मैं एक रिपोर्ट है मैं इसको सेंड कर रहा हूँ। तो हमारे पास ये एक रियल फॉर्म में एक पेज होता है, हार्ड फॉर्म में मैंने एक फैक्स मशीन में लगाया, फिर उससे एक मतलब स्कैन हो गया, दूसरी तरफ वो निकल गया फैक्स मशीन से। जब वो दूसरी तरफ निकल गया मतलब स्कैन हो गया, तो इस टाइम ये डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, 01 में कन्वर्ट हो गया। और वही 01 का जो डेटा है, डिजिटल फॉर्म का डेटा है, वो कराची पहुंच गया, और वहाँ से ये डिजिटल डेटा जो है वो ऑलरेडी कन्वर्ट हो गया एनालॉग डेटा, मतलब रियल फॉर्म में। जैसे यहाँ पर एक फॉर्म था, हार्ड फॉर्म में एक पेज था, उसी तरह वहाँ पर एक इसका फोटोकॉपी निकल जाएगा। तो क्या हो गया, एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट हो गया और डिजिटल से एनालॉग को कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से आप डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब मैं यहाँ पर ये बातें कर रहा हूँ ये एनालॉग फॉर्म में है, और जब कंप्यूटर में सेव हो जाता है फिर आप इसको सुनते हैं, तो मतलब इसका क्या होगा, डिजिटल हो गया। अभी मैं बातें कर रहा हूँ ना, मेरा आवाज़ रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, स्क्रीन मतलब ये स्पीकर में, ठीक है। जो माइक्रोफोन के ज़रिए ये रिकॉर्ड हो रहा है, जब आप अपने मोबाइलों में सुनते हैं, कंप्यूटर में सुनते हैं, ठीक है, स्पीकर से जो आवाज़ निकलते हैं तो वो डिजिटल फॉर्म में होता है, ठीक। और जब अभी मैं बातें कर रहा हूँ तो ये एनालॉग फॉर्म में होता है। इस तरीके से एनालॉग और डिजिटल कॉन्सेप्ट जो है ना, आपको उम्मीद है कि इस बातों से आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास इंटरनल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, ये हमारे पास एक इंटरनल मोडेम है, ये एक्सटर्नल मोडेम है। तो इस तरीके से ये मोडेम जो है ना
यूज़ होता है कम्युनिकेशन डिवाइसेस के लिए जो डेटा को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं या डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अच्छा, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आवर नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स, ठीक है। मतलब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स पर होगा, कि मतलब कंप्यूटर कैसे काम करता है, ठीक है। तो आजकल कोविड-19 है, अपने घरों में रहना है, अपने आप को महफूज रखना है और हाथों को 20 सेकंड तक धोना है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।